ताप। आज हम क्या पढ़ते हैं? ऊष्मा एवं ताप। अब यहाँ पे हमें समझना है ऊष्मा क्या होता है, ताप क्या होता है। देखो, ऊष्मा को दी जाती है, ऊष्मा को क्या किया जाता है? दिया जाता है। ऊष्मा को हम क्या करते हैं? देते हैं। समझ में आ रहा है ना। और यहाँ पे ताप क्या है? ताप उत्पन्न किया जाता है। ताप को क्या किया जाता है? उत्पन्न किया जाता है। याद रखना, परिभाषा लगभग दोनों का सेम है ऊष्मा एवं ताप का। किसी पदार्थ का देखो, सबसे पहले ऊष्मा, जैसे कि हम कोई से भी हम पदार्थ को, जैसे कि मान के चलो मैं एक क्या है, क्या है मेरे पास? क्षण है। क्या है? क्षण है। ध्यान से देखते रहना ना। मेरे पास क्या है? एक क्षण है। इसको क्या मान लिया मैं? क्षण मान लिया। क्या मान लिया? क्षण। समझ में आ रहा है ना। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ? टेम्परेचर दे रहा हूँ। इसको क्या दे रहा हूँ? ताप दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ? ताप। समझ में आ रहा है ना। इसको क्या दिया? 7 सेल्सियस डिग्री ताप दे दिया। तो ये क्या होगा? गर्म होते 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 पूरी तरह से पूरा क्या हो जाएगा? आपका गर्म हो जाएगा। और एक स्थिति ऐसा आएगा कि ये पूरी तरह से गर्म होने के बाद इसमें से जो ऊष्मा रहता है ना, ऊष्मा बाहर की ओर निकलने लगता है। जैसे कि ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो अगर अब मान के चलो ये मेरे पास क्या है? एक क्षण है। अब क्षण अधिक ज़्यादा गर्म हो गया। गर्म होने के बाद मैं अपने हाथ को यहाँ पे ले जाऊँगा तो मेरा हाथ में क्या महसूस होने लगेगा? गर्म। गर्म महसूस होने लगेगा। गर्म और ठंडा हाथ महसूस होता है कि नहीं होता है? तो ऊष्मा किसे कहते हैं? सबसे पहले देखो, ऊष्मा एक ऐसी ऊर्जा होती है, ऊष्मा एक मतलब ऊष्मा किसी पदार्थ की ऐसी ऊर्जा होती है जो ठंडेपन तथा गर्माहट की क्या होती है? महसूस होती है। ऊष्मा किसी पदार्थ की वह ऊर्जा है। आप परिभाषा के साथ कैसे लिखोगे? ऊष्मा किसी पदार्थ की वह ऊर्जा होती है जिसके माध्यम से ठंडेपन व गर्माहट की क्या होती है? महसूस होती है। क्या कहलाता है आपका? ऊष्मा। इसको थोड़ा लिख लीजिए। अब देखते हैं हम तापमान को मापने का 3 पैमाना होते हैं। तापमान को हम 3 चीज़ से माप सकते हैं। तापमान को कितने चीज़ से माप सकते हैं? 3 चीज़ से मापा जा सकता है ना। पहला होता है फ़ारेनहाइट, दूसरा होता है सेल्सियस और तीसरा होता है केल्विन। कभी कभी क्वेश्चन में क्वेश्चन आता है, आपका मान फ़ारेनहाइट में दिया रहेगा, उसको सेल्सियस में चेंज करना पड़ता है। अगर सेल्सियस में दिया रहेगा तो उसको आपको फ़ारेनहाइट में चेंज करना पड़ेगा, या फ़ारेनहाइट में दिया रहेगा तो आपको केल्विन में चेंज करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन मोस्ट IMP है। समझ में आ रहा है। और डॉक्टर के द्वारा बताया जाता है कि एक सामान्य इंसान जो होती है ना, सामान्य मनुष्य होते हैं जिसका तापमान लगभग, समझ में आ रहा है ना, सामान्य इंसान जो होते हैं ना, उसका जो तापमान होता है आपका 98.6 फ़ारेनहाइट होता है सामान्य तापमान। जैसे कि जैसे कोई बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर के पास देते हैं तो एक थर्मामीटर देता है, देखना, जिसको जीभ में लगाए रहना, ऐसे करके बोलते हैं, तो इधर लगवाते हैं या तो यहाँ पे लगवाते हैं, ऐसे करके। समझ में आ रहा है ना। और थोड़ा सा क्या करते हैं, आवाज़ करने लगता है, पीक पीक करके टाइप से। समझ में आ रहा है। तो उससे ये महसूस होता है कि यह पता चलता है कि आपका अगर मान के चलो 98.6 फ़ारेनहाइट से आपका टेम्परेचर अधिक हो गया है तो समझ जाओ कि आपको क्या है? बुखार हो सकता है। क्या हो सकता है? बुखार। और नॉर्मलिटी देखा जाए तो 98.6 फ़ारेनहाइट एक सामान्य मनुष्य का क्या होता है? टेम्परेचर होती है। क्या होती है? टेम्परेचर होती है। समझ में आ रहा है ना। तो हम देखते हैं जैसे कि तापमान को देखो, तापमान को मापने का 3 पैमाना होता है। 3 तरीके से हम माप सकते हैं। एक फ़ारेनहाइट में माप सकते हैं, एक सेल्सियस में माप सकते हैं, एक केल्विन में माप सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आप लोग को, जैसे कि फ़ारेनहाइट हमारे पास क्या होता है? फ़ारेनहाइट देखो, फ़ारेनहाइट से जैसे हम तापमान मापते हैं तो फ़ारेनहाइट से यह पता चलता है कि हमारा तापमान कितना विजुअल है। तो 8 माइनस कितना हो जाता है? 32 बटा कितना हो जाएगा? यहाँ पर देखो 212
यहाँ पे 212 केल्विन तक ही रहता है। कितने केल्विन तक रहता है? 212 माइनस कितना हो जाएगा? 32। कितना हो जाएगा? 32। अब यहाँ से आपको सेल्सियस निकालना है और फ़ारेनहाइट निकालना है। क्या निकालना है? सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। तो ये 0 टेम्परेचर पे रहता है। जैसे कि सी, ये सी क्या को दर्शाता है यहाँ पर बताओ? सेल्सियस को दर्शाता है। क्या को दर्शाता है? सेल्सियस को। सी माइनस कितना हो जाएगा? 0 बटे, अब सेल्सियस 0 डिग्री से 100 डिग्री तक तो हो सकता है ना। एक पानी है, पानी 0 डिग्री रहता है पहले, 0 से वो क्या करने लगता है? उबलने लगता है। तो 7 सेल्सियस डिग्री ताप पहुँचता है तब तो उबलने लगता है, वरना क्या उबलता है क्या? बताओ, नहीं उबलता है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 100 माइनस कितना हो जाएगा? 0। यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखो, ध्यान से देखते रहना। 1 माइनस 32 बटा कितना हो जाएगा? यहाँ पे कितना हो जाएगा? 212 माइनस 32 इज इक्वल टू, यहाँ पर सी माइनस कितना हो जाएगा? 0 अंश। अब यहाँ पे 7 सेल्सियस से 0 सेल्सियस पे क्या हुआ है? टेम्परेचर में परिवर्तन हुआ है। चलो आइए देखते हैं क्या होता है। अगर मान के चलो हमारे पास कितना हो गया? 1 माइनस 32 बटा 212 में 32 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 180 बचेगा। कितना बचेगा जी? 180 बचेगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा? 180 बराबर, अब यहाँ पर देखो सी बटे कितना हो जाएगा? 100 होगा कि नहीं होगा? बताओ, 100 होगा कि नहीं होगा? अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, इसको इसके साथ गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा? इसको इसके साथ हमें क्या करना है? गुणा करना है। तो कितना हो जाएगा? 101 माइनस इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3200 इज इक्वल टू, हमारे पास इसको इसके साथ गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा? चलो बताओ, 180 सी होगा कि नहीं होगा? अब यहाँ पर देखो, ध्यान से देखते रहना जितना भी है। अब इसको मैं इधर लाना चाहता हूँ, ये गुणा के रूप में सी का मान निकालना चाह रहा हूँ, तो ये गुणा के रूप में, तो इधर आ गया तो बटा के रूप में होगा कि नहीं होगा? बताओ, होगा ना। अब यहाँ पर देखो, तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा? देखते रहना। 101 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3200 बटे कितना हो जाएगा? 180 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? सी। अब यहाँ पर देखो 180 बटा के रूप में, मतलब ये क्या है? दोनों का बटा है। क्या का बटा है? दोनों का बटा। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? 101 बटा 180 इज इक्वल टू 3200 बटा कितना हो जाएगा? 180 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? सी होगा कि नहीं होगा? जो कटता है काट देना, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। 2 पंच 6 और 2 निया 18। तो हमारे पास कितना हो गया? देखो 5 बाई कितना हो जाएगा? 9। 1 माइनस 0 से 0 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। कटेगा कि नहीं कटेगा? और 2 16 32, 2 0 0 और 2 निया 18 होगा कि नहीं होगा? अब यहाँ पर देखो, ये भी कट सकता है क्या? ध्यान से देखते रहो। अगर मान के चलो हमारे पास ये कितना है? 9 है। ये कट सकता है क्या? 3 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। कट जाएगा क्या 3 से? बताओ, नहीं कटेगा ना। कि कट जाएगा जी? नहीं कटेगा, याद रखना। अब यहाँ पे हमारे पास, वीडियो रोकना थोड़ा। देखो ये कितना दिया हुआ है? बताओ, 160 बटा कितना दिया हुआ है? 9 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? सी दिया है कि नहीं दिया है? अब यहाँ पर देखो, ये दोनों हर जब समान रहता है तो एक ही को लिखा जाता है, याद है ना आप लोग को कि नहीं है? तो यहाँ पे मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या? 5 माइनस 160 बटा 9 इज इक्वल टू सी। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? अब इन दोनों में कुछ कॉमन निकल सकता है क्या? बताओ, इसमें कुछ कॉमन निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है? देखो कुछ इसमें कॉमन निकलने का चांस है, तो बताओ। चलो हम देखते हैं ना, ध्यान से देखते रहना। हम इसमें क्या को कॉमन निकालते हैं? 55 को हम क्या निकाल देते हैं? कॉमन निकाल देते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखते रहना, मैं 5 को इधर क्या ले लेता हूँ? कॉमन ले लेता हूँ अंदर में। यहाँ पे ऐसा संख्या लाओ ताकि 5 के साथ गुणा करें तो हमें 5f प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? f। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये माइनस 5 से इसको कटाओ, 5 दिया कितना होता है? 15। बचेगा कितना? यहाँ पे 1 बचेगा कि नहीं बचेगा? और 5 दूने कितना हो जाएगा? 10। और बटा कितना हो जाएगा? 9 इज इक्वल टू कितना हो गया? सी। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या? 5 इंटू f माइनस 32 बटा 9 इज इक्वल टू सी। इस तरीके से लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ?
अब बताओ 5 इन दोनों संख्या के साथ किस रूप में जुड़ा हुआ है, गुणा के रूप में है। अब मैं इसको इधर ले जाना चाह रहा हूँ, पक्षांतर कर रहा हूँ, तो गुणा है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो f माइनस 32 बटा कितना हो जाएगा 9 इज इक्वल टू सी वाई कितना हो जाएगा 5। सी वाई क्या आ गया हमारे पास 5 आ गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से आपको अगर सेल्सियस में मान दिया रहेगा तो सेल्सियस में रखोगे, फ़ारेनहाइट में प्राप्त होगा। अगर फ़ारेनहाइट में मान दिया रहेगा सेल्सियस में बदलो तो फ़ारेनहाइट में रखना और सेल्सियस में मान प्राप्त होता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा कौन सा तापमान है वायुमंडल में, ऐसा कौन सा तापमान है जिस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का मान समान होता है, सिद्ध कीजिए। ऐसा करके क्वेश्चन आता है, बहुत बार आया हुआ है और बोर्ड में पूछता है। समझ में आ रहा है ना? चलो लिख लीजिए तो इतना को। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, वह कौन सा ताप है जिस पर फ़ारेनहाइट व सेल्सियस का मान समान होता है। ये क्वेश्चन मोस्ट टाइम पे पूछा जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू में क्या मानूंगा x, और c इज इक्वल टू क्या भी मानना पड़ेगा मेरे को x। दोनों को मान को अज्ञात राशि, हमें पता नहीं है कि कौन सा ताप है जिस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का मान क्या होना चाहिए, 0 या बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, इसकी जगह मैं क्या मानूंगा x। तो x माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा 32 बटा कितना हो जाएगा 9 बराबर c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x बटे 5। इसको इसके साथ गुणा करता हूँ, 9 को x के साथ गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा 9x बराबर, अब इसको इसके साथ गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा 5x। अब इसको इसके साथ गुणा करूँगा, माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पर देखो 5 को 3 से गुणा करता हूँ तो 5 3 कितना हो जाएगा 15। 15 का किसको लिखेंगे हम लोग, 5 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। मान के चलो हमारे पास कितना है 32, 32 गुणित कितना हो जाएगा हमारे पास 5 है कि नहीं है। तो 5 3 15 का 5 हासिल कितना आ जाएगा 1 आएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 दूने 10, 10 और 1 कितना हो जाएगा 11, कितना हो जाएगा 11 हो गया। पाँच 3 15 हो, चलो मैं कर देता हूँ। 9 को x के साथ गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा 9x, होगा कि नहीं होगा। 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, 10 का देखो सबसे पहले 5 को x के साथ गुणा करेंगे तो 5x हो जाएगा, और माइनस का माइनस, 5 दूनी 10 का 0, हासिल कितना गया 1, 5 3 15 और 1 कितना हो जाएगा 16, होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पर देखो 5 को मैं इधर क्या कर दूँगा, पक्षांतर कर देता हूँ। तो 9x माइनस कितना हो जाएगा 5x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 160। अब यहाँ पर देखो 9x हम 5x से घटाऊंगा तो कितना बचेगा 4x, और वो भी क्या है माइनस है, इज इक्वल टू माइनस कितना हो गया 160। तो x के हमें क्या निकालना है, मान निकालना है। तो माइनस 160 बटे कितना हो जाएगा 4, 4 चौक 4 शून्यम 4 एक कम, x का मान हमारे पास कितना गया -40। तो -40 अगर रख देते हैं तो दोनों का मान क्या हो जाएगा बराबर आ जाएगा। चलो हम सिद्ध करके देखते हैं, सिद्ध हम करके देखते हैं क्या बराबर आता है कि नहीं आता है। इस पर हम क्या रखते हैं -40, देखो इधर -40 -32 बटे कितना हो जाएगा 9 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, c बराबर कितना रखूँगा मैं -40 बटे कितना हो जाएगा 5। माइनस और माइनस का गुणा क्या होता है प्लस होता है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 72, वो भी किस में होगा माइनस, और बटा कितना हो जाएगा 9 बराबर -40 बटे कितना हो जाएगा 5, 9 एक कम 9 अट्ठे 72 -8 इज इक्वल टू 5 एक कम और 5 अट्ठे 40 -8। तो अब मेरे को बताओ बेटे लोग किस टेम्परेचर में रख रहे हैं तो दोनों का मान बराबर आ रहा है, बताओ। -40 रखने पे आ रहा है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का मान समान तभी आएगा जब उसको हम -40 अंश सेल्सियस ताप रखते हैं तब। समझ में आ रहा है ना, नोट कर लीजिए।